टॉरस साइन अपने आप में एक इंडिकेशन है किसी भी स्टेबिलिटी का। अर्दी साइन कहा जाता है इसे। कंटिन्यूटी, कांस्टेंट फ्लो ऑफ मनी, कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनीथिंग, ये सब चीजें हम कभी भी टॉरस से देखते हैं, वृषभ से देखते हैं। जब भी वृषभ राशि के अंदर राहु देवता का गोचर या फिर जब जन्म पत्रिका में राहु देवता वृषभ राशि के अंदर होते हैं तो उस कंडीशन में राहु देवता इंसान को बहुत ज्यादा फोकस्ड रखते हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। इंसान को पैसों के तरफ में बहुत ज्यादा फोकस होता है। फ्लो ऑफ मनी वो टोटल मॉनिटर करता रहता है। ऐसा इंसान बहुत ही ज्यादा अच्छी अट्रैक्टिव लैंग्वेज बोलता है। यहाँ पे बैठे हुए राहु देवता इंसान को मैजिकल वर्ड्स में बात करने वाला बनाते हैं। मतलब वो ऐसी बात करेगा कि उसके बोले हुए वर्ड्स बहुत ही स्पेसिफिक होंगे, जो कि आपको हार्ट कैची, आपके मन को छू लेने वाले होंगे। जब राहु टॉरस में बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता है। साथ ही साथ उसका फोकस परिवार और धन के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। बहुत सोच समझ करके कभी भी मैनिपुलेटिव बात करता है। बहुत ही ज्यादा एक फ्लुएंट इसके पास में अप्रोच होती है यूजुअली। और ऐसा इंसान 2 से 3 लैंग्वेज बोलने वाला होता है। लाइक हिंदी भी बोल ले, इंग्लिश भी बोल ले, और उसकी बेसिक कोई और लैंग्वेज रहे तो वो भी बोल ले, और किसी और भी जैसे जर्मन वगैरह हो गया, रशियन हो गया, कोई और विदेशी भाषा का जरूर जानकार होता है और उससे वर्बली बोलना भी बहुत अच्छे से आता है। जब राहु इसमें टॉरस में होते हैं तो एक चीज और बहुत ज्यादा इसमें दिखती है कि कभी भी ऐसे व्यक्ति के दांत जो होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, यूजुअली थोड़े से बाहर निकले हुए और टेढ़े दांत होने का इसमें एक इंडिकेशन मिलती है। अगर आंखों की बात करा जाए तो सिम्टम्स आंखों में भूरी आंखों वाला होता है। यूजुअली ब्राउन आईज, भूरी आंखें यूजुअली ऐसा इंसान की होती है। ऐसा इंसान बहुत ज्यादा स्पाइसी लवर होता है। अगर इसको फूड की बात करें तो एक स्पाइसीनेस, इसको स्पाइसी खाना या फिर थोड़ा सा अल्कोहलिक होना और नॉन वेजिटेरियन फूड जिसको बोल सकते हैं, तो इस टाइप का यूजुअली ये तामसिक भोजन में बहुत ज्यादा बिलीव करता है और उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता है। अगर नॉनवेज नहीं खाता है तो मसालेदार खाना, इसको यूजुअली स्पाइसी खाना पसंद आता है। साथ में अल्कोहल और स्मोकिंग, धूम्रपान का भी, सिगरेट वगैरह पीना भी ऐसा नोटिसेबल है कि यूजुअली इंसान बहुत 90% केसेस में सिगरेट भी और शराब भी थोड़ा सा इसका अट्रैक्शन रहता है। आईज में अगर यहाँ पे बैठा हुआ राहु यूजुअली आईज में तो बुरी आंखें देता है, लेकिन कभी कभी आईज में किसी प्रकार की समस्या भी दे रहता है। आईज और दांतों में समस्या भी दे रहता है अगर राहु यहाँ पे पाप पीड़ित हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि माउथ में इंफेक्शन होता है, पायरिया होता है, ऑलवेज ब्लड का आना या फिर पायरेटिक होना। और एक चीज मैंने बहुत कॉमनली पाई हुई अपनी यूजुअली रिसर्च में कि यहाँ पे बैठा हुआ राहु यूजुअली बैड ब्रीथ का इशू देता है। मुंह से थोड़ा सा दुर्गंध सी आती है ऐसे व्यक्ति के जनरली मुंह में। ऑल दो बातें तो बहुत बढ़िया मैजिकल करता है, लेकिन अगर आप उसको पास से जाकर के उससे बहुत एकदम फेस के पास से बात करोगे, अगर राहु खराब है यहाँ पे बैठा हुआ, टॉरस में बैठा हुआ, तो उस केस में थोड़ा सा स्मेल आ सकती है आपको। ऐसा इंसान यूजुअली इसकी इंडिकेशन ये भी होती है कि जब इसके घर में अगर आप एंटर करोगे और परिवार को कहीं ना कहीं टटोलना चाहोगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसके जो दादाजी होते हैं, ग्रैंडफादर होते हैं, वो काफी रिच पाए जाते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के जो दादा होते हैं यूजुअली वो कमांडिंग नेचर के होते हैं, हेड ऑफ द फैमिली होता है। अगर व्यक्ति के दादा ग्रैंडफादर जिंदा हैं तो आप उससे टैली कर सकते हैं कि यूजुअली घर के जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो बाय द कमांडिंग ऑफ ग्रैंडफादर होते हैं। उसके फादर की भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, फादर की ही ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। कहीं ना कहीं जो पूरा मेन डिसीजन टेकर होते हैं वो इसके ग्रैंडफादर होते हैं। परिवार नो डाउट बड़ा होता है, बड़ी फैमिली को रन करने वाला होता है। और अगर कैश की बात करा जाए तो कैश तो ऐसे इंसान के पास में, जैसे मैंने आपको बताया कि टॉरस में है तो कंटिन्यूअस कैश रहता है। भलाई पैसा आता है जाता है, आता है जाता है, लेकिन हैंड टू माउथ नहीं होता है, एकदम खाली हाथ नहीं होता है। पैसे आते भी हैं और जाते भी, और बड़े पैसे आते हैं, बड़े पैसे जाते हैं।
तो मनी का फ्लो काफी अच्छा रहता है ऐसे इंसान के पास में, बहुत बढ़िया धन होता है ऐसे इंसान के पास में। डायनामिक नेचर का होता है, डायनामिक पर्सनालिटी होती है, और वाणी में जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा एक फोकस होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव लैंग्वेज का यूज करने वाला होता है, मैजिकल वर्ड्स होते हैं। यूजुअली ऐसा इंसान आपको कभी भी माया रचता हुआ दिखेगा, माया इन द सेंस की बातों में जब आप ऐसे इंसान से बात करेंगे तो यूजुअली आप इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आप। जब टॉरस में, तो ये बहुत अच्छी इसके अंदर एक क्वालिटी होती है कि सच को झूठ और झूठ को सच बनाने की एक जो आर्ट होती है, कला जो होती है, वो इसके पास डेफिनेटली होती है। यूजुअली एक यहाँ पे एक लॉस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा 80% केसेस में यूजुअली मैंने अपने रिसर्च में फाइंड आउट करे हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे व्यक्ति के फैमिली में कोई ना कोई फाइनेंशियल स्कैम या फिर इसके साथ फाइनेंशियल स्कैम 80% प्रोबेबिलिटी है। लेट अस कंसिडर, अगर हम 100 हॉरोस्कोप को कंसिडर करते हैं तो उसमें 80% केसेस में कहीं ना कहीं किसी बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड, लैंड फ्रॉड, या फिर किसी लेट अस से कोई प्रॉपर्टी का फ्रॉड, या फिर कुछ गाड़ियों का रिलेटेड फ्रॉड, लेकिन एक परिवार में कोई बड़ा फ्रॉड जरूर होता है जो कि पैसों से, धन संपत्ति से जुड़ा हुआ जरूर होता है। तो ये इसका एक नेगेटिव कहीं ना कहीं एक इफेक्ट यूजुअली 80% में आता है, सब जगह तो नहीं आता है, लेकिन आउट ऑफ द, जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर लेटेस्ट से अगर आप 100 चार्ट देख रहे हैं तो 80 चार्ट के अंदर में ये चीजें जरूर आएगी, जो टॉरस के अंदर में आपको राहु देवता मिलेंगे। एंड द सेकंड यहाँ पे एक आता है कि अब राहु देवता टॉरस में थे तो ये इसका रिजल्ट था, लेकिन हर एक राशि में जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, टॉरस के भी 3 पार्ट में यूजुअली 2.25 नक्षत्र की एक राशि होती है, तो 2.25 में भी 3 ही कंसिडर कर लेते हैं। तो तीनों ग्रेड में जब और हम अंदर से जाके देखते हैं तो यूजुअली सबसे पहला, जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ, टॉरस होता है, ये रहा टॉरस, और ये रहा हमारा रोहिणी। सेकंड होता है रोहिणी, तीसरा होता है मृगशिरा। इसमें रोहिणी जो होता है ये बेसिकली बहुत ज्यादा बड़ा नक्षत्र होता है, इसके अंदर में ये फुल होता है, और कृतिका और मृगशिरा थोड़े से कम होते हैं, इसमें इफेक्ट कम होता है। अब इन तीनों में से जब आपका राहु किसी भी एक नक्षत्र में होगा तो नेचुरल सी बात है कि उन नक्षत्रों का भी राहु देवता नो डाउट रिजल्ट देंगे। अब टॉरस में तो आपने जब राहु देखा तो ये तो बेसिक चीज है, ये उसके अंदर होती ही होती है, लेकिन जब इसको हम सम अप करते हैं कि ज्यादा क्या होगा, तो ज्यादा क्या होगा उसका आइडेंटिफिकेशन अब नक्षत्र से होगा। तो देखते हैं, जब राहु देवता नक्षत्र वाइज कृतिका में ट्रैवल करते हैं, ऐसे आपका राहु जो है अगर वो कृतिका नक्षत्र में है, अब इस केस में आपका अब इस केस में जो आपको मैंने बताया वो चीजें तो होंगी डेफिनेटली। अब आगे क्या होगा कि ये पर्सन यूजुअली बहुत ज्यादा फोकस होगा अपनी फैमिली के नेम फेम को लेकर के भी, उसके स्टेटस को लेकर के। कोई भी ऐसी चीज जिससे इसका नेम फेम कम हो उसको ये बर्दाश्त नहीं करेगा, उसके लिए वर्क करने वाला होगा। फादर ऑल्दो एक लीडरशिप पर्सनालिटी के हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको हेल्थ इशू भी हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है हेल्थ इशू का। परिवार से यूजुअली ऐसा व्यक्ति परिवार के लिए बहुत करता है, लेकिन परिवार से उसको रिपीटेडली धोखा मिलता है। धोखा इन द सेंस कि उसके परिवार में इसने तो खूब करा लेकिन उसको कोई वैल्यू नहीं मिलती है। तो धोखा को आप सिंपली धोखा ही मत समझिए, वैल्यूएशन का, कि भाई सामने वाले ने तो इतना परिवार के लिए निछावर कर दिया लेकिन परिवार इसके सपोर्ट में उतना ज्यादा नहीं आता है जब राहु कृतिका में होते हैं। अब सेकंड आ जाता है हमारा रोहिणी। रोहिणी के केस में क्या होता है कि ऐसा इंसान यूजुअली बहुत ही ज्यादा चंचल होता है। चंचल इन द सेंस कि उसको अब बहुत ज्यादा ग्रीडीनेस होती है, पैसे भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, सब कुछ बड़ा चाहिए, और साथ ही साथ में वो अपने आप को विस्तारवादी मानता है। इस केस में यूजुअली थोड़ा सा रोमांटिक नेचर का जरूर होता है व्यक्ति। जैसे मैंने आपको कृतिका में बताया था, वहां पे नेम फेम सक्सेस के पीछे भागता है, कहीं ना कहीं अपनी पावर पोजीशन के लिए पीछे भागने वाला होता है कृतिका में। लेकिन रोहिणी के अंदर में चंचल होता है थोड़ा सा ये व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा
कहीं ना कहीं थोड़ा सा लव रोमांस में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। थोड़ा मतलब अपोजिट सेक्स जेंडर जो होता है, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, उनके करस्पॉन्डिंग में, उनके इन्फ्लुएंस में जल्दी आ जाता है और उनके थोड़ा सा उनको लेकर के थोड़ा अट्रैक्शन ज़्यादा अपने आप को फील करने लगता है। तो ये इसमें एक रिजल्ट आता है। ऑल्दो यहाँ पे भी पैसे काफ़ी अच्छे रहते हैं, नो डाउट। तीनों नक्षत्र की अगर हम बात करें, चाहे कृतिका में देखें, रोहिणी में देखें, मृगशिरा में देखें, तो धन से संबंधित कोई मेटलिस्टिक चीजों से संबंधित कोई परेशानी नहीं आती है। लेकिन रोहिणी में मदर का स्वास्थ्य कभी कभी खराब हो जाता है। एक चीज और यहाँ पे अच्छी हो जाती है, स्वास्थ्य भला ही खराब रहे, लेकिन इस केस में मदर जो होती है वो रेपुटेटेड और एक लीडरशिप वाली पर्सनैलिटी की मदर होती है। यूजुअली ऐसा इंसान अपने मदर के अंडर में बहुत जल्दी रहता है, बहुत जल्दी उनसे कहीं ना कहीं उनके मतलब इसकी लगाम उसके पास, मदर के पास में रहती है, मदर के गवर्नेंस में जल्दी आ जाता है उनकी बातों में। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा घूमने, टूर ट्रैवल घूमने का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है। इसे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का क्रेज़ होता है, ट्रैवलिंग का लवर होता है, ट्रैवल करना, जगह जगह को एक्सप्लोर करना, और यूजुअली ठंडी जगहों में जाना इसे ज़्यादा पसंद आता है, लाइक शिमला, कुल्लू मनाली और श्रीनगर, जम्मू, इस टाइप से जगहों में, स्विट्जरलैंड और ऐसे नॉर्वेज, ऐसी कंट्रीज में जाना जहाँ पे बहुत बर्फ हो, उन कंट्रीज में जाना इसे काफी पसंद आता है और ऐसी जगह में जाके ट्रिप एंजॉय करने वाला होता है। थर्ड नक्षत्र होता है हमारा मृगशिरा। अब मृगशिरा के अंदर में क्या होता है कि व्यक्ति बहुत ही ज्यादा ऐसा इंसान मटेरियलिस्टिक भी है और बाहुबल से बहुत ज्यादा प्रबल है। तो आप एक इमेजिन भी कर सकते हैं कि ऐसा इंसान जो कि बहुत ज्यादा बुद्धि के साथ में है, जिसके अंदर काफी अच्छा ब्रेन है और साथ में मसल्स भी हैं। तो मृगशिरा के अंदर में दोनों ही ऐसा कॉम्बिनेशन यूजुअली कम देखने को मिलता है, लेकिन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ राहु ऑलवेज इंसान को फर्स्ट रखने की पॉलिसी में रहता है, फ्रंट पे काम करने की पॉलिसी पे रहता है, और किसी भी प्रकार से कहीं भी दमखम से पूरी तरीके से अपने एफर्ट्स, अपनी एनर्जी को लगाने वाला होता है और टारगेट को अचीव करने वाला होता है। नो डाउट ऐसा इंसान बहुत अच्छा फाइनेंसर होता है, पैसों की इसको कोई कमी नहीं होती है। ऑल्दो फाइनेंस की फील्ड में काफी अच्छा परफॉर्म कर जाता है, लोन रिकवरी ऑफिसर्स, लोन देने वाला, साहूकारी, इन सब चीजों में बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है ऐसा इंसान। कैश की कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें दो चीजें बहुत ज्यादा आ जाती हैं, थोड़ी नेगेटिव हो जाती है कभी कभी, कि ऐसा इंसान यूजुअली क्या है, फ्रेंड्स के लिए काफी कर जाता है, फ्रेंड्स इसका साथ देते नहीं है, फ्रेंड्स से सपोर्ट नहीं मिलता है, फ्रेंड कभी कभी धोखा भी दे जाते हैं ऐसे इंसान को। फिर अगर भाई की बात करें तो इस कंडीशन में क्या होता है कि भाई या तो इसको सपोर्ट नहीं देता, या तो वो खुद उसकी बीमारी रहता है और इसका बहुत सारा पैसा अपने भाई की जो बीमारी रहती है उसमें खर्च हो जाता है। या फिर अगर इसका बेटा या फिर इसका चाइल्ड, जिसका ऐसे इंसान का जो भी चाइल्ड होता है, बच्चा होता है, अगर वो बीमार होता है तो उसकी कंडीशन में भी काफी इसके पैसे खर्च होते हैं। तो यहाँ पे यही बस नेगेटिव। ऑल्दो अब माइल्ड मसन कनेक्शन की बात करा जाए तो बहुत बढ़िया उम्दा पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे राहु देवता का मिलता है, क्योंकि अर्धी साइन है, अर्धी साइन में राहु ऑलवेज फील हैप्पी। सो काफी अच्छा और एग्जॉल्टेड मानते हैं यहाँ पे, तो वो एक बेसिक रीजन जो कि सबको पता ही होता है। तो ये सब चीजें यहाँ पे बैठे हुए राहु देवता देते हैं।